स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे जिसका नाम है सिविल इंजीनियर्स ब्रो। और आज हम जानेंगे बीपीएससी के कुछ बेसिक तथ्यों को जिसको जानकर आप अपना तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो आइए हम अपने बड़े भैया से मिलते हैं, अजय भैया से, और जानते हैं बीपीएससी की तैयारी शुरुआत कैसे किया जाए। तो भैया जरा बताइए हमारे व्यूवर्स को कि बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका आर्थिक स्थिति सही है तो आप मेरी सलाह है कि आप कई अच्छी संस्था में जाके ऑफलाइन कोर्स करें। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है या फिर आपके पास समय का अभाव है, क्लास नहीं कर सकते हैं डेली, तो उसके लिए आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लास के लिए भी बहुत सारे ऑनलाइन मीडिया है, जैसे बायजूस हो गया, दृष्टि हो गया, अनअकैडमी हो गया। इस तरह के पेंड्राफ्ट कोर्स आते हैं, ये आप ले सकते हैं। या फिर अगर आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है तो आप सिर्फ स्टडी की मदद से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो सिर्फ स्टडी करके ही इस एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं और अपनी सेवा गौ सरकार को प्रदान कर रहे हैं। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस की बात करते हैं तो पटना में भी इसके बेहतरीन संस्थाएं हैं, जैसे आस्था कोचिंग, रहमान सर जो चलाते हैं, गुरुकुल वो भी हो गए, फिर प्रज्ञा है। ये सारे संस्थान में आप कर सकते हैं। अगर दिल्ली जाए तो दिल्ली में भी मेरे ख्याल से बीपीएससी के लिए सबसे बेहतर कोचिंग आस्था है, साथ ही दृष्टि जो हिंदी मीडियम के लिए है। तो भैया हमारे व्यूअर्स को ये बताइए आप कि अगर वो खुद से तैयारी करना चाहते हैं तो किन किन बुक को फॉलो करके अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स पाकर सफलता पा सकते हैं। देखिए, अगर बीपीएससी की तैयारी करते हैं आप शुरुआती दौर पे, तो आपको एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण बुक होते हैं। जैसे अगर आपके पास समय है, पर्याप्त समय है, तो हिस्ट्री की बात करते हैं तो आप 6 से लेके 12 तक का हिस्ट्री बुक पढ़ सकते हैं, जो बहुत ही अच्छे हैं। नहीं भी पढ़ सकते, पुरानी बुक कोई भी हो पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय का अभाव है तो 11th और 12 ये दोनों हिस्ट्री का बुक पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है, जो इंडिया से रिलेटेड हिस्ट्री है वही महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप जो है कुछ 3 बुक है सबसे महत्वपूर्ण बुक, वो आप कर सकते हैं। जैसे एंशिएंट के लिए हो गया रमेश शर्मा, मेडिएवल के लिए हो गया आपका सबसे बेहतरीन बुक रमेश शर्मा का हो गया, और मेडिएवल के लिए हो गया आपका सतीश चंद्रा का। और अगर बात मॉडर्न हिस्ट्री के करते हैं तो बिपिन चंद्रा बेहतरीन बुक है। और अगर आप ज्योग्राफी का बात करते हैं तो आप 11-12 का ज्योग्राफी एकदम कंपलसरी पढ़े ही पढ़े एनसीईआरटी से। साथ में आप एटलस या ऑक्सफोर्ड का एक मैप भी ले लें। जब भी आप कोई मैप रिलेटेड कोई भी चीज समाचार पत्र में किसी में पढ़े तो मैप आपके सामने होना चाहिए, इससे आपकी मैप भी मजबूत हो जाएगी। और साथ में आप माजिद हुसैन का जो ज्योग्राफी आती है वो भी बहुत ही अच्छी किताब है, वो पढ़ सकते हैं। अगर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो आप 9 से लेके 12 तक का एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें एक है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स वो आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन भी बहुत कम आते हैं और वो उसमें बहुत सारे टेक्निकल टर्म है जो आपको पढ़ने में बहुत ही दिक्कत होगी, परेशानी होगी। और पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी की सबसे बेहतरीन बुक है आपको एम लक्ष्मीकांत की, जो आपको यूपीएससी तक का भी जो स्टूडेंट रहता है उसके लिए भी एम लक्ष्मीकांत ही काफी रहता है। अगर बिहार जी की बात करते हैं तो आप पीटी के लिए लुसेंट का बिहार जी के या फिर इम्तियाज अहमद का कोई भी ले सकते हैं। लेकिन मेंस की बात करें तो उसमें इम्तियाज अहमद का जो है बिहार एक परिचय वो महत्वपूर्ण किताब है। ये आपको सारी किताबें हो गई हैं। तो ये तो सारा किताब था, किताब के बारे में आपने बताया। कौन क्वेश्चन है जो बच्चों को बहुत परेशान करता है कि लैंग्वेज कैसे सेलेक्ट किया जाए, वो हिंदी में अपना उत्तर दे या फिर अंग्रेजी में दे, ताकि उनका जो है लेखन अच्छा हो और मार्क्स अच्छे उठे। तो जरा इसके बारे में बताइए। बीपीएससी के लिए लैंग्वेज उतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि बीपीएससी का जितना स्टडी मटेरियल जो चाहिए वो आपको हिंदी में भी मिल जाते हैं, इंग्लिश में मिल जाते हैं। अगर यूपीएससी की बात करते हैं तो उसमें हिंदी में उतना स्टडी मटेरियल अच्छा नहीं मिल पाता है, इसीलिए वहाँ पे आपको हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन अगर बीपीएससी की बात करें तो ये इंग्लिश हिंदी उतना मायने नहीं, आप जो भाषा में अपना उत्तर सही से दे सकते हैं बस वही भाषा ले। यहाँ पे ज्यादातर देखा जाता है कि हिंदी मीडियम के छात्र ही ज्यादा रहते हैं। तो ये तो रहा लैंग्वेज के बारे में। और हम लोग जान लेते हैं जो कि 99% बच्चों का ये सवाल होता है कि ऑप्शनल को कैसे सिलेक्ट किया जाए, तो जरा इसके बारे में बताइए आप।
ऑप्शनल सब्जेक्ट वही लीजिए जो आपका स्ट्रॉन्ग विषय है, जो जिसके बारे में आपको जानकारी अच्छी है, जिससे आप ऑनर्स किए हो। लेकिन अगर देखा जाए कि ज्यादातर लड़के हिस्ट्री लेते हैं, लेकिन हिस्ट्री में मार्क्स लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका हिस्ट्री का जो क्वेश्चन कुछ दूसरे तरह के रहते हैं। लेकिन आप वही अगर आप ज्योग्राफी का लेते हैं, मेरा भी मेंस में आपको 64वीं मेंस दिए थे, उसमें मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था। तो ज्योग्राफी में आपको यह है कि कम तैयारी में भी अच्छा खासा मार्क्स उसमें आ जाता है। इसलिए मेरे ख्याल से अगर आपका ज्योग्राफी ग्रेजुएशन रहा है तो आप ज्योग्राफी ही लीजिए। ऐसे आपका जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है उसी को लेना आपके लिए बेहतर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज जो है ऑप्शनल सिलेक्ट करने का जो है प्रॉब्लम दूर हो गया होगा, समस्या दूर हो गया होगा। और सरस्वती का विज्ञापन इस वर्ष आएगा तो आप लोग भी जो है उस समय इस समस्याओं से निजात पा लेंगे। तो आगे बात कर लेते हैं कि अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो डेली रूटीन क्या होना चाहिए, ठीक है, आप किस आधार से आप डेली फॉलो करें ताकि जो है समय से आपका तैयारी पूर्ण हो पाए। तो जानते हैं इसके बारे में अपने भैया से। देखिए, बीपीएससी की तैयारी जो ज्यादातर छात्र करते हैं तो वो गलती क्या करते हैं, सिर्फ पहले पीटी की तैयारी करते हैं। पीटी पे उनका मेन फोकस रहता है, मेंस की तरफ नहीं रहता है। हम भी जब 64वीं दिए थे तो मेरा भी वही था। 64वीं में जब पीटी तो क्वालिफाई कर गए, लेकिन मेंस में मार्क कर गए। इसीलिए आपको क्या करना है, पीटी मेंस दोनों साथ में लेकर चलना है। इसके लिए आपको जो किताब बताएं वो किताब तो पढ़नी ही है, साथ में आपको डेली कम से कम एक क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस जरूर करना है। न्यूज़पेपर लेना है, कोई भी बेहतरीन न्यूज़पेपर, जैसे आपके हिंदुस्तान हो, दैनिक जागरण। अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस वो सबसे बेस्ट होता है। ये कोई भी एक न्यूज़पेपर देख लेना है और उसमें आपको एक चीज जो एडिटोरियल होता है, वो जो महत्वपूर्ण एडिटोरियल वो एकदम पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में उससे आप हो सके तो उसका नोट्स भी बनाए। ये है कि आपको डेली एक क्वेश्चन लिखना ही है, नहीं तो आप पीटी क्वालिफाई कर जाइएगा, मेंस में आपको बहुत परेशानी होगा। धन्यवाद। तो डेली रूटीन कुछ इस तरह का था। और अगर आप भी चाहते हैं कि सरस्वती में बैठना, तो इस डेली रूटीन को फॉलो करके आप लोग जो है कम समय में सफलता पा सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और है भैया से कि जानेंगे कि अगर मान लेते हैं कि किसी के पास समय कम है, ठीक है, अगर वो तैयारी करना चाहता है तो सबसे ज्यादा जो है किस सब्जेक्ट पे फोकस किया जाए। अगर आपके पास समय कम है तो अगर पीटी क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको स्मार्ट वर्क करना है। जैसे हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आपको एंशिएंट हिस्ट्री में आपको हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये महत्वपूर्ण हो गए। और अगर पूरी हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री आपका सबसे महत्वपूर्ण है। जो कांग्रेस का फॉर्मेशन है वहां से लेकर एकदम आजादी तक ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और ज्योग्राफी का बात करें तो आपको इंडियन ज्योग्राफी वो आपको महत्वपूर्ण हो जाता है। और करंट अफेयर जो है बिहार का भी, बिहार के लिए आप वही इम्तियाज अहमद का एक बुक ले लीजिए, वो पढ़िए, वो आपके लिए काफी है। तो ओवरऑल भैया ने बताया कि आप लोग जो है बीपीएससी की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं और किन किन बुक को फॉलो करा जाए कि आप लोग जो है सफलता पाए इसमें, ठीक है। तो भैया ने बताया जो भी बुक बताए हैं उस बुक को फॉलो करके जो है आप सफलता पा सकते हैं। तो आई होप कि जो है आप लोग को सारा जो है ये बेसिक तथ्य बीपीएससी के बारे में समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग थे पटना के गलियों से और आपने ये वीडियो देखा, वीडियो कैसा लगा, ठीक है, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि अगर कुछ मिस हो गया हो या कुछ रह गया हो उसके बारे में। कोशिश करेंगे कि अगर उस जो कमी होता है उस पर मैं दोबारा वीडियो बनाकर डालूं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो हमारी और हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे जो भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, उनमें 100% सफलता आपको मिले। बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत